बहुत बहुत नमस्कार सभी लोगों को। तो थंबनेल और पीछे जो लिखा हुआ है ये देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस विषय पे बात करने वाला हूँ। मैं उन बच्चों की बात करने वाला हूँ जो 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं। क्लास 10 सीबीएसई के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, यूपी बोर्ड के भी ख़त्म हो चुके हैं। अब इसके बाद क्या? पहली बात तो बच्चे 10th के बाद ये सोचने लगते हैं कि अरे यार, बोर्ड बोर्ड का तो हवा बना के लोगों ने बना दिया था कि यार बोर्ड है, पढ़ो पढ़ो। हमने तो 4 ही 5 घंटे पढ़ा और बहुत ज़्यादा पहले नहीं भी पढ़ा, 2 महीना लास्ट में पढ़ लिया और रिजल्ट आएगा बाद में। देखो 82% आया, 87% आया। तो सबसे पहली बात तो ये बच्चे समझ लेते हैं कि 10th बोर्ड होता भी है कुछ। पहली बात तो ये 10th बोर्ड होता है, मुझे तो यही डाउट है, क्योंकि बस सेंटर ही बाहर जाता है। क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो तो बहुत ज़्यादा कम होता है। 10th तक जो सिलेबस होता है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है और बेसिक्स होता है, एकदम बेसिक। जैसे हम लोग बैलेंसिंग करके अपने आप को बहुत बड़ा महारथी समझते हैं कि हमने 5 रिएक्शन बैलेंस कर लिया। देखो ये 10th का सबसे कठिन रिएक्शन हमने ये बैलेंस कर लिया, हमको तो बैलेंसिंग आ गया। अरे भैया अभी रेडॉक्स बैलेंसिंग करनी है, खतरनाक खतरनाक आएगा। जे एडवांस के लायक भी उसमें बैलेंसिंग होती है, दिमाग चकरा जाएगा। तो अपने आप को महारथी नहीं समझना है, क्योंकि जो क्लास 11th में जो नए चैप्टर्स आएंगे या क्लास 11 का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो जाएगा और बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो जाएगा। जैसे मैं बात करता हूँ कि आपका पहला चैप्टर जो था केमिस्ट्री में, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 चैप्टर थे, उन चारों चैप्टर को मिला भी दिया जाए तो क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग नाम का एक चैप्टर है, या फिर हम कहें इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर है, उससे वो चारों चैप्टर मिला के भी छोटा होता है। और ऐसे एक ही 2 चैप्टर नहीं है, कई सारे के सारे चैप्टर अपने आप में बहुत बड़े बड़े हैं। कुछ छोटे भी हैं तो वो इतने ज़्यादा उसमें कंसेप्ट छुपे हुए हैं कि आप रिलैक्स होकर तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। 10th में क्या होता है कि आपने 10th में बहुत सारा ऐसा वीडियो देखा होगा कि इस सर ने पढ़ा दिया, यहीं से आ गया सब कुछ। तो चीज़ें ऐसी नहीं होती 11th में। मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ, मैं क्योंकि बोर्ड्स की कॉपी भी चेक करता हूँ, तो मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को जिसने 28 पेज तक लिखा है और वो 70 में 3.5 यानी कि 4 नंबर पा रहा है। 26 पेज लिखने वाला बच्चा 2 नंबर पा रहा है। तो लिखने से नंबर मिल जाएगा ये बात तो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल लो। लिखने से तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। ये कोई जैसे हिस्ट्री या इंग्लिश थोड़ी लिख रहे हो कि चलो कुछ टीचर नंबर दे दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होता भाई। साइंस में आप टू द पॉइंट लिखेंगे, सही सही लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा। तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है 10th के बाद? 10th के बाद सबसे पहली बात तो 10th में जो चीज़ें आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाता था, जैसे ही आप जाएंगे 11th में पहला ही चैप्टर, अब जैसे मोल कंसेप्ट में आप पढ़ रहे हैं तो मोल कंसेप्ट पहली बात तो 9th में हुआ करता था, पहले थोड़ा थोड़ा कुछ बच्चों को आता भी था, वो 9 से भी हट चुका है। अब 11th में आपके लिए पहली बात तो बिल्कुल नया है। और जब उस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो फिर उसमें भी पूरा स्टोक्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम्स जब आएंगे उसमें थोड़ी थोड़ी आपको परेशानी होने लगेगी। अब वो परेशानी होने लगेगी तो बच्चा उसको इग्नोर करने लगता है। अरे यार थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मतलब एक होता है ना कि 10th में आप सहज महसूस करते थे, कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो बड़ा आसानी से समझ में आ जा रहा है। जैसे कोई चीज़ अच्छा लगता है तो उसको करने का मन करता है कि चलो इस काम में बड़ा मजा आ रहा है यार, इसको इंटरेस्ट के साथ हम करते हैं। देखो कितना आसान है यार, बैलेंसिंग सर सिखा रहे हैं, 2 तो सर ने सिखाया, देखो तीसरा अपने से कर रहे हैं, चौथा अपने से कर रहे हैं, मजा आ रहा है, पांचवा कर लिया, 6 7 10 ठो करके अपने आप को जो है महाराजा समझने लग रहे हैं। ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। आप एक चैप्टर पे 50 सवाल करेंगे उसके बावजूद आपको दिक्कत होगा। तो ये बात तो फैक्ट है। फैक्ट ये है कि अगर आपने पूरे क्लास 10th में, एक एवरेज की बात कर रहा हूँ, मतलब एवरेज नहीं, मैं एक नंबर लेके चल रहा हूँ। मान लीजिए मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ या पूरे साइंस की बात कर रहा हूँ, आपने 100 क्वेश्चन पूरे साइंस में मान लीजिए किए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरा मिला के। अब अकेले 500 सवाल आपको केमिस्ट्री में करने हैं, 1000 सवाल केमिस्ट्री में करने हैं अकेले केमिस्ट्री में। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को, डिटेल हो जाता है सब कुछ। अचानक बहुत ड्रास्टिक चेंज, ड्रास्टिक मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। आप 10th में यहाँ थे, 11th में यहाँ नहीं जा रहे हैं, आप यहाँ जा रहे हो, पता नहीं कितना ऊपर, हाथ भी नहीं दिख रहा होगा मेरा, आप इतने ऊपर जा रहे हैं। और एक बात बच्चों बुरा मत मानना, 10th में कई बार बच्चे रट्टा मारकर पास हो जाते हैं। मैं सब बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चों की तो बात कर रहा हूँ मैं। रट्टा मारकर, क्योंकि रट्टा मारकर जैसे कोई चीज़ फिक्स होता है कि हाँ यहाँ से आना है तो हम उसको रट्टा मार लिए हो गए। 11 12th में तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। 11th में तो मान लीजिए आपके होम एग्जाम होंगे, स्कूल में होंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको हल्के में लेना है। 11 12 में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बच्चा 87% पाया या साइंस में 94 नंबर लाया है,
वो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देता है, पहला यूनिट टेस्ट जो आपके जून जुलाई में होते हैं, उसमें जैसे ही वो यूनिट टेस्ट दिया 20 नंबर का, तो 20 में से 2.5 नंबर आ रहा है उसका। और ये मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो काफ़ी तेज था, 92 नंबर या 92% 10th में पाया था। तो क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि वो उसी रास्ते पे चल रहा है, सोचा जैसे 10th आसानी से हो गया था, 11th में बड़ी आसानी से हो जाएगा। ऐसा नहीं होता बाबू, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत ही करना पड़ेगा। आप घूमना फिरना छोड़ दीजिए, मतलब घूमना फिरना छोड़ना नहीं है, आपको बैलेंस करके चलना है कि मुझे कितना एंजॉय करना है, कितना पढ़ना है। पढ़ना तो भाई प्राइमरी है आपके लिए। तो 10th में हम लोग जैसे एक एग्जांपल की हम बात करें, हम लोग मिरर फॉर्मूला फिजिक्स में पढ़ते हैं, 1/f = 1/u + 1/v। अभी हम रट्टा मार लेते हैं कि u ऑलवेज नेगेटिव, u मतलब पोल से डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, v जो है ये इमेज का है, f = ऐसे कुछ पढ़ लेते हैं, f और r में रिलेशन ऐसे कुछ पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, यही सब कुछ होता है। आप ऑप्टिक्स पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, क्योंकि मैं फिजिक्स की बात करूँगा कि केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कुछ न्यूमेरिकल तो है ही नहीं 12th में, तो हम उसकी बात भी नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्मूला जो भी, पहली बात तो केमिस्ट्री में बहुत लोग ये सोचते हैं कि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल होता ही नहीं, भाई बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं। आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे ना तो आपके हाथ कांपने लगेंगे, जो एडवांस के क्वेश्चंस को देखेंगे तो लॉग एंटी लॉग पता नहीं क्या क्या आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें। उससे आप बहुत आसानी से लड़ भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं बहुत आसानी से। बस आपको बने रहना है, काम करना है, टीचर की बात माननी है। मैंने देखा है ऐसा, मैं भाई कई साल से पढ़ा रहा हूँ तो देख रहा हूँ 11th में टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे क्या कर रहे हैं, सीरियसली नहीं ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं कि छोड़ो यार ये सब ऐसे ही हो जाता है। वो चीज़ आज आप इग्नोर कर रहे हैं ना, कल को वही चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा दोबारा, फिर आपको बड़ी तकलीफ होगी। तो फॉर्मूला को रट्टा मार के आप काम कर लेते थे 10th में। अब हर फॉर्मूले में जो भी टर्म्स इन्वॉल्व हैं उसको पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा, कौन कौन से कंडीशंस में इस फॉर्मूले में क्या क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं, वो सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। न्यूमेरिकल्स का लेवल बढ़ जाएगा। न्यूमेरिकल्स जो आप जैसे मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ, तो आपने 20 सवाल किए मान लीजिए उस चैप्टर में 10th में, तो आपको उसका लगभग 5 गुना क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा एक चैप्टर में। पूरे मैं फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो बात को? तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना है। लेवल ऑफ क्वेश्चंस बहुत बढ़ जाएगा, 4 लाइन का सवाल नहीं आएगा, लंबे लंबे सवाल आएंगे, कंसेप्चुअल सवाल आएंगे। सेल्फ स्टडी के समय को आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप पहले क्या होता था कि 2 घंटा पढ़ लिया, 2.5 घंटा पढ़ लिया, हो गया दिन भर की पढ़ाई। अभी आपको स्कूल जाना है, आप कहीं कोचिंग पढ़ते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी पढ़ते हैं, मैं एक एवरेज बात कर रहा हूँ, स्कूल 6 घंटा हो गया, 1 घंटा आना जाना मान लो 7 घंटा हो गया। उसके बाद कोचिंग अगर आप कर रहे हैं तो 3 घंटा, 1.5 घंटे की क्लास चल रही है, एक एवरेज बात कर रहा हूँ 3, तो आपका 10 घंटा तो ये हो गया। उसके अलावा इसके अलावा आपको 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी चाहिए ही चाहिए। ध्यान रखना, ये मैं 5 से 6 घंटा बोल रहा हूँ, कुछ टीचर हो सकता है उसको बोलेंगे कि क्या बता रहे, बहुत कम है। अगर आप इसको सही से यूटिलाइज करते हैं और ईमानदारी से करते हैं तो 5-6 घंटा क्लास 11 12th में बहुत सही है। अगर आप 11th खराब करते हैं तो 12th में यही चीज़ें आपको 10 घंटा करनी पड़ेगी। और अगर 11 12 दोनों खराब करते हैं, बहुत अच्छा 12th भी नहीं किया, बस पास हो गए किसी तरह फर्स्ट डिवीजन, तो फिर आगे जब आप तैयारी करेंगे तो फिर मैं बता भी नहीं सकता कि आपको क्या स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होगी। तो क्योंकि क्लास 11th 12th, देखिए 11th ही बेसिक्स होता है, 11 जो होता है 11th का सारा एप्लीकेशन 12th में। जैसे ये होता है ना कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है, तो अब सोचो कि कोई इंग्लिश स्पीकिंग जा रहा है और उसको ABCD नहीं आता, तो टीचर क्या बोलेगा, जाओ पहले ABCD सीख के, उसको ABCD थोड़ी सिखाएगा वो। तो जब आप तैयारी करेंगे तो उस तरीके से, जैसे आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है तो क्लास 11th अल्फ़ाबेट से ABCD, समझ रहे हो बात को इसको? क्योंकि क्लास 11 12th का जो सिलेबस होता है और ये सारा का सारा, अब भाई देखिए 10 तक तो चीज़ें चलिए आप नहीं भी पढ़ते हैं, काम आपका जैसे भी चला, कम परसेंटेज ज़्यादा आया, 11 12 का जो भी पोर्शन है वही आपके फ्यूचर के लिए, वही आपका JEE नीट CVT, आपको जो भी आगे कंपटीशन देना है, सब कुछ 11-12 से ही होना है। तो 11-12 चीज़, अगर 11-12 आप ख़राब करते हैं तो आपका कंपटीशन सही जगह से निकलेगा नहीं, फिर आपको मजबूरी में बेकार कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो अच्छे कॉलेज में जाके भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं, तो बेकार कॉलेज में जाके क्या ही होगा। तो 11 12 अगर अच्छा है आपका, तो एक तरीके से मैं बता रहा हूँ कि आप सफल हो जाएंगे, ये तो गारंटी मैं लेता हूँ। अगर 11 12 जो बहुत अच्छे से पढ़ा है उसके साथ लाइफ में आगे दिक्कत बहुत कम होती है, ठीक है, रोजगार को लेकर, ठीक, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर 11 12 अगर बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो आगे हर चीज़ आप हैंडल कर लेंगे किसी तरह से। तो देखिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है।
11वीं में बच्चे क्या करते हैं, रैंडम पढ़ते हैं। रैंडम का मतलब जैसे कि 5 दिन कुछ नहीं पढ़ा, 6वें दिन 3-4 घंटे पढ़ लिया, 2-3 महीना ऐसे कर रहे हैं। चीज़ें चल रही हैं ठीक ठाक, लेकिन जब अक्टूबर आता है, जैसे मैं बात करूं 11वीं की, तो शुरुआत के 4 चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर और केमिकल बॉन्डिंग, ये 4 चैप्टर जो है ना पूरे केमिस्ट्री के बैकबोन हैं। अगर इसमें आपने खिलवाड़ किया, यही चीज़ें चलती हैं आमतौर पे। अगर हम बात करें जुलाई अगस्त तक यही 4 चैप्टर चलते हैं। ये चैप्टर जब तक चलते हैं तब तक लगता है कि चलो ठीक है, सब कुछ सही सही चल रहा है। जैसे ही इसके बाद अब जब ऑर्गेनिक में घुसेंगे ना आप, जब हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पे बताना पड़ेगा कि sp3 sp2, जब उसका यूज़ किया जाएगा तब आपको समझ में आएगा यार ये कहाँ से आ गई ऑर्बिटल, ये कैसा शेप ज्योमेट्री कहाँ कहाँ से आ रहा है, लोन पेयर, वैकेंट ऑर्बिटल, रेजोनेंस, ओवरलैपिंग, तब आपको दिक्कत होने लगेगा। तो जुलाई अगस्त तक तो सब कहानी बढ़िया चलता है। उसके बाद चीज़ें मिक्स होनी चालू हो जाती हैं। अब सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। अब वहाँ से होने लगता है स्ट्रेस, टाइम मैनेजमेंट। अब लगेगा कि यार 12-12, 14-14 घंटा पढ़ें। तो जाते पढ़ने से तो कभी कुछ नहीं होता, ये जान लो। पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, इफेक्टिव पढ़ाई करने से कुछ होता है ना, इफेक्टिव होना चाहिए। वो स्ट्रेस होने लगेगा जब आपकी चीज़ें छूटेंगी, बैकलॉग लगेगा, फिर आप डिप्रेशन में थोड़ा थोड़ा जाने लगेंगे कि यार बहुत दिक्कत हो रहा है। फिर 4 दिन आपने पढ़ाई नहीं की। अब आपने 4 दिन पढ़ाई नहीं की तो क्या 4 दिन में कोर्स आगे नहीं बढ़ा? कोर्स तो आगे बढ़ेगा ही, समय किसी के लिए तो रुकता नहीं है। तो आपको लगातार करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि शुरू से आप काम करेंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो आपका काम होता रहेगा। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है। फाइनली मैं यही बताना चाहूँगा, घबराना नहीं है। शुरुआत में सबके साथ दिक्कत होता है, मेरे साथ भी हुआ था बहुत ज़्यादा। मुझे तो समझ में नहीं आता था कि यार केमिस्ट्री में इतने रिएक्शन क्या है। लेकिन जब धीरे धीरे कुछ महीने बीते, जब मैंने फिर ये रियलाइज़ किया कि यार ये केमिस्ट्री तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। हालांकि फेवरेट मेरा सब था, ऐसा नहीं था कि मुझे मैथ या फिजिक्स नहीं आता, मुझे सब आता था। जैसे एक सब्जेक्ट में खास इंटरेस्ट होता है। और केमिस्ट्री को लेकर लोगों की धारणा ये है यार बहुत बेकार होता है, नहीं समझ में आता, एक्सेप्शन। अरे भाई, जहाँ एक्सेप्शन होते हैं वहाँ चीज़ें वेरिएशन नहीं जो ज़्यादा हो सकती हैं। समझ रहे हो बात को? जैसे जो चीज़ें एक्सेप्शन में चलती हैं कि हाँ ये एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है, एक्सपेरिमेंट सही आया, तो उसमें क्या वेरिएशन होगा, उसमें अपने तरफ से तो कुछ किया नहीं जा सकता है। तो केमिस्ट्री में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं बनते हैं, जो भी चीज़ें वो एक्सपेरिमेंट से आई हैं। अब मैं ऑर्गेनिक की ही बात करूं, अगर जैसे ऑर्गेनिक में 50 रिएक्शन है, एक जनरल बात कर रहे हैं, 50 रिएक्शन अगर आपके हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि एग्जाम में कोई नया रिएक्शन आ जाएगा। नया रिएक्शन नहीं आएगा, उसी से रिलेटेड कुछ बना सकते हैं तो बनाएंगे। वो आपके IQ पे डिपेंड करता है आपने कैसे प्रैक्टिस की है, नया नहीं आएगा। लेकिन फिजिक्स की बात करें, मैथ की बात करें बेटा, तो उसमें क्या लेवल आ जाता है, बहुत ज़्यादा लेवल उसमें बनाया जा सकता है, बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें दी जा सकती है। अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ था ना 2025 में, तो लोग घबरा गए थे कि फिजिक्स में क्या क्या आ गया। तो केमिस्ट्री में ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री अच्छे से करेंगे। इंजीनियरिंग के लिए अकेले केमिस्ट्री के दम पे रैंक काफ़ी अच्छा हो जाता है। केमिस्ट्री कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। मैं एक जनरल बात करूं तो मान लीजिए 75 सवाल है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, 25-25-25 जेईई मेंस में। एक बात कर रहे हैं हम, जैसे मैथ अगर कभी कभी टफ आ जाता है तो मैथ में 10 सवाल लगाने में हालत ख़राब हो जाता है। फिजिक्स में लगभग ऑन एन एवरेज 15 से 20 सवाल कर लेते हैं लोग, अगर जो लोग फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़े हैं। और केमिस्ट्री देखिए बहुत ज़्यादा लेवल आता नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसको आपको लाइटली पढ़ना तो पूरा ही है। तो केमिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो 25 का 25 सवाल पूरा कर लेंगे, नहीं तो कम से कम 23-24 तो आप कर ही लेंगे। और बात यह कि 23-24 वो जो सवाल करेंगे आप, उसके लिए समय आपका जो फिजिक्स और मैथ में लगा है ना, उससे बहुत कम लगता है। केमिस्ट्री में दो ही चीज़ है, या तो आता है या तो नहीं आता है। आप लेके बहुत ज़्यादा फंसेंगे नहीं, थोड़ा मोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री में हो सकता है, लेकिन केमिस्ट्री आपका समय बचाएगा, रैंक इंप्रूव करेगा। तो ध्यान से समझिए, घबराना नहीं है, सबके साथ ये होता है। ठीक है, बेसिक्स क्लियर करिए। कोई एक्सपर्ट नहीं होता है शुरू में, एक्सपर्ट बनना पड़ता है, धीरे धीरे लोग एक्सपर्ट होते हैं। 11th अच्छा रहेगा तो 12th ऑलरेडी अच्छा होगा। जिसका 11th अच्छा है वो 12th में बहुत मजा मस्ती करते हुए अच्छे नंबरों से पास होता है, उसका कंपटीशन भी अच्छा निकलता है। आप कभी भी मैंने एक बच्चे से पूछा था, या आप भी कभी जेईई एडवांस जिसका क्लियर हुआ उससे पूछना कि आपको ऐसा कभी लगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो एक ही जवाब है, नहीं मुझे तो ऐसा कभी लगा ही नहीं, मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? वो इतना कॉन्फिडेंस आया कि क्लास 11 से आया। क्लास 11 जिसका अच्छा है उसका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्लास 11 अगर क्लियर नहीं है तो 12th में भी दिक्कत होगा, हो सकता है। मैं देखिए बता दे रहा हूँ, 10th में 95% पाने वाला बच्चा
4 विषय में मैंने फेल होते हुए देखा है 12th में। ये सच्चाई है, रियलिटी है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। तो 11th अच्छा रहेगा तो 12th अच्छा जाएगा, कंपटीशन अच्छा जाएगा, आगे के सब चीज़ें अच्छी आपकी जाएंगी, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा। 10th में पेपर आउट करा दिया इस टीचर ने, ये बता दिया वो बता दिया। आपने कभी देखा ऐसा कि क्लास 12th में कभी कोई ऐसा यूट्यूब पे वीडियो देखा कि ऐसा थंबनेल कि यहीं से पढ़ लो, यहीं से पूरी फिजिक्स आएगी, यहीं से पूरी केमिस्ट्री आएगी, यहीं से पूरी बायोलॉजी आएगी, यहीं से पूरी मैथ्स आएगी? ऐसा कभी आपको नहीं देखने को मिलेगा। 12th है, 10th में ऐसी चीज़ें होती हैं भाई, उसमें देखिए भ्रमित नहीं होना है। ठीक है, टीचर अच्छा कर रहे हैं, मैं उनको कोई ये बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी टीचर की, लेकिन देखिए सच्चाई जो है वो है। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता हूँ जो आपको अच्छा फील कराए। हमेशा जो चीज़ें अच्छा फील कराती हैं वो हो सकता है आगे जाके बहुत दिक्कत हो। तो मैंने पहले ही बता दिया कि क्या इसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं क्लास 11th में अगर आपने लापरवाही की तो आई होप कि आप बहुत अच्छा करेंगे। 11th आपका स्टार्ट होने वाला है। ऑल द बेस्ट है सभी लोगों को, ऑल द बेस्ट। नमस्कार।